ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायाम् उत्तर भाग प्रारंभते। अथ प्रथमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। जिनके वक्ष स्थल में पार्वती के स्तन युगल में लगाया हुआ कुकुम अंकित है, ऐसे अखिल संसार रूपी चक्र को चलाने वाले शिव जी को नमस्कार है। सूत जी ने कहा, जब वायुदेव ने मुनियों से शिव जी द्वारा उपमन्यु के वर प्राप्ति की यह चर्चा की, उसके बाद वे सूर्य के मध्य आकाश में आने पर नियम से उठे। नैमिषारण्य में रहने वाले श्री ऋषि भी अब आगे ये पूछना ऐसा निश्चय करके सभी अपने दैनिक कृत्य को करके वायुदेव को आया हुआ देखकर अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद वायुदेव भी अपने नियम के अंत में मुनि सभा के बीच में निश्चित आसन पर बैठे। लोगों द्वारा प्रणम्य वायुदेव सुखद आसन पर बैठकर ईश्वर के वैभव का मन में स्मरण कर कहने लगे, मैं उन सर्वज्ञ अपराजित महादेव की शरण में जाता हूँ, जिनकी ये सब चर अचर विभूति है। पुण्य आत्मा ऋषि उनके इन वचनों को सुनकर उनकी विभूति का विस्तार सुनने की इच्छा से उन्होंने इस उत्तम बात को कहा। ऋषियों ने कहा, आपने महात्मा उपमन्यु का जो वर्णन किया कि दूध पाने के लिए उन्होंने तप किया और परमेश्वर से उन्होंने वर पाए, उत्तम कर्म करने वाले वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण ने धौम्य के पुत्र को देखा और उनके द्वारा उपदिष्ट पाशुपत व्रत किया, उससे उन्हें परम ज्ञान हुआ, ऐसा हम पहले सुन चुके हैं। तो श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वायुदेव ने कहा, यद्यपि सनातन वासुदेव अपनी इच्छा से भूलोक में अवतरित हुए, मनुष्य देह की निंदा करते हुए उन्होंने देह शुद्धि की, पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने वह उस महामुनि के आश्रम में गए। वहां उन्होंने उपमन्यु मुनि को देखा। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाए, मस्तक पर त्रिपुंड लगाए, गले में रुद्राक्ष माला और सिर पर जटाओं को धारण किए थे। वे अपने शिष्य मुनियों से वैसे घिरे थे जैसे वेद शास्त्रों से घिरे रहते हैं। महान तेजस्वी उपमन्यु शिव ध्यान में तत्पर तथा शांत थे। रोमांचित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम कर आदर से 3 प्रदक्षिणाएं की और सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रेम से स्तुति की। उस मुनि को देखने मात्र से श्री कृष्ण की माया तथा कर्म जनित सभी मूल दूर हो गए। तब माया आदि विकारों से रहित श्री कृष्ण का उपमन्यु ने अग्नि इत्यादि मंत्र को भस्मोद्दूलन किया। फिर 12 मास का पाशुपत व्रत कराकर मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान दिया। तब से पाशुपत व्रत शुद्ध मुनि जन भी श्री कृष्ण को घेर कर बैठने लगे। तब परम शक्ति वाले श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा से शिव शिवा को लक्ष्य कर पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने लगे। उस तप के कारण एक वर्ष के अंत में पार्वती तथा गणों से युक्त परम शोभा संपन्न परमेश्वर शिव जी को देखा। वर देने के लिए आए हुए सुंदर आकृति वाले शिव जी की श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर स्तुति की। विष्णु की तपस्या से प्रसन्न गौरी तथा गणों सहित शिव जी ने उन्हें अपना पुत्र दिया, क्योंकि अम्बा सहित महादेव ने अपना पुत्र तव वर में उन्हें दिया था, इसलिए जाम्बवंती के पुत्र का नाम सांब रखा गया। ये सब महापराक्रमी श्री कृष्ण को ज्ञान लाभ तथा शिव जी से पुत्र लाभ का वर्णन कर दिया है। जो इसे प्रतिदिन पढ़ता है या सुनता है, वह विष्णु के ज्ञान को पाकर उन्हीं के साथ आनंद करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में श्री कृष्ण पुत्र प्राप्ति वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय। ऋषियों ने कहा, वह पाशुपत ज्ञान क्या है? शिव जी को पशुपति क्यों कहा जाता है? महात्मा श्री कृष्ण ने धौम्य पुत्र उपमन्यु से कैसे प्रश्न किया? हे शंकर के शरीर वायुदेव, ये सब आप हमसे कहिए। तीनों लोकों में आप जैसा कोई दूसरा उपदेशक नहीं है। सूत जी ने कहा, उन महर्षियों की इस बात को सुनकर वायुदेव ईशान शिव का स्मरण कर कहने लगे। वायुदेव ने कहा, पहले श्रीकंठ महेश जी ने मंदराचल पर पार्वती को पाशुपत ज्ञान सुनाया था। उसी को विश्व योनि विष्णु रूप श्री कृष्ण ने पूछा था, देवता आदि पशु कैसे हैं और शिव उनके पति कैसे हैं? जैसा श्री कृष्ण से महर्षि उपमन्यु ने कहा था, उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनिए। एक बार उपमन्यु के पास श्री कृष्ण रूपी विष्णु ने उन्हें प्रणाम कर उचित विधि से ये पूछा। श्री कृष्ण ने कहा, हे भगवान, जो शिव जी ने पार्वती से दिव्य पाशुपत ज्ञान और उसके ऐश्वर्य का वर्णन किया था, उससे मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। कैसे पशुपति देव हैं और पशु किन को कहा गया? किन पाशों से वे बांधते हैं और वे कैसे छूटते हैं? श्री कृष्ण ने इस प्रकार महात्मा उपमन्यु को प्रेरित किया। वे भी शिवा को प्रणाम कर जैसे पूछा था उसी क्रम से कहने लगे। उपमन्यु ने कहा,
त्रिशूलधारी महादेव के वश में रहने वाले ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सब पशु कहे जाते हैं। उनका स्वामी होने के कारण देवेश शिव पशुपति कहे जाते हैं। वे पति, मल तथा माया आदि पाशों से उन पशुओं को बांधते रहते हैं। भक्ति पूर्वक उपासना करने से वे ही उन्हें छुड़ाते हैं। माया के कर्म और गुण 24 तत्व हैं, ये ही विषय कहे जाते हैं जिनसे यह जीव बंधा हुआ है। इनसे महेश्वर इन ब्रह्मा से स्तंभ पर्यंत पशुओं को बांधे रहते हैं। इन पाशों से बांध कर जो महेश्वर संसार का कार्य कराते हैं, उन्हीं की आज्ञा से वे प्रकृति तथा पुरुष के योग्य बुद्धि को उत्पन्न करती है। उससे अहंकार, 10 इंद्रियां, मन, सूक्ष्म, कलात्मक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पंच तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। कल्याणकारक देव शिव जी की आज्ञा से ही तन मात्राओं की भी उत्पत्ति होती है और क्रमश उनसे 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। वे महाभूत ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत देहधारियों के देहों के साथ रहते हैं। इसी क्रम से शिव जी की आज्ञा से महाभूतों की भी उत्पत्ति होती है। उसके बाद बुद्धि तथा अहंकार की उत्पत्ति होती है। वह चित्त को चैतन्य तथा मन को संकल्प युक्त करती है। श्रोत्र आदि इंद्रियां अलग अलग शब्द आदि विषयों का ग्रहण करती हैं। देव के दिव्य ज्ञान बल से अपनी ही ना कि दूसरे की वाक आदि जो इंद्रियां वे कर्मेंद्रियां हैं, वे सब शिव की आज्ञा से अपने अपने कर्म को करती हैं। तभी शब्द आदि का ग्रहण होता है, वचन आदि का उच्चारण किया जाता है। शिव जी की महत्वपूर्ण आज्ञा का किसी से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। वे ही सभी प्राणियों को अवसर देते हैं। परमेश्वर की आज्ञा से ही आकाश सर्वत्र व्याप्त है। प्राण आदि नाम भेद से भीतर बाहर संसार को शिव की आज्ञा से वायु धारण करता है। देवताओं के हव्य और पितरों के कव्य को यही ले जाता है। अग्नि भी परमेश्वर की आज्ञा से पाक आदि कर्म करता है और जल उन्हीं की आज्ञा से सबको जीवित करते हैं। विश्वेश्वर की आज्ञा से भूमि सबको प्रतिदिन धारण करती है। देवताओं की रक्षा, असुरों का विनाश, तीनों लोकों की रक्षा वे ही करते हैं। उन्हीं की अनुलंघनीय आज्ञा से देवराज इंद्र देवताओं का और वरुण जलों का स्वामित्व करते हैं। यमराज उन्हीं की आज्ञा से पापियों को पाशों से बांधकर उन्हें दंड देता है और यक्षेंद्र कुबेर धन देता है। शिव की आज्ञा से पुण्य के अनुरूप संपत्ति देते हैं और बुद्धिमानों को ज्ञान देते हैं। ईशान देव शिव की आज्ञा से दुष्टों को दंड देते हैं। शिव की आज्ञा से शेषनाग पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करता है। जिस शिव की मूर्ति को तामसी तथा अंधकारी कहते हैं, उसकी आज्ञा से ब्रह्मा जी संपूर्ण संसार की सृष्टि करते हैं और अपनी मूर्तियों से रक्षा तथा विनाश करते हैं। काल काल के शासन से विष्णु संसार का पालन करते हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और हर उन्हीं की आज्ञा से हरण करते हैं। ये तीनों उन्हीं के रूप हैं। वे विश्व आत्मा 3 रूप धारण कर प्रजाओं की सृष्टि, रक्षा तथा विनाश करते हैं। काल काल की आज्ञा से विश्व का पालन होता है, ग्रहण होता है। ये तीनों अंशों से संसार को धारण कर अपने तेज से सृष्टि करते हुए देव देव की आज्ञा से ये ही सूर्य रूप से वर्षा करते हैं, औषधियों को पुष्ट करते हैं तथा प्राणियों को प्रसन्न करते हैं। चंद्रभूषण शिव जी की आज्ञा से देवता चंद्रमा का पान करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्वनी कुमार तथा मरुत, खेचर, ऋषि, सिद्ध, सर्प, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, वेद, वेदांग, शास्त्र, मंत्र, समूह तथा यज्ञ, कलाग्नि से लेकर शिव पर्यंत अधिपतियों सहित भुवन, असंख्य ब्रह्मांड तथा उनके आवरण, सभी भूत, भविष्य, वर्तमान, दिशा, विदिशा, काल भेद, कला आदि इस संसार में जो देखा सुना जाता है, वह सब शिव जी की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उन्हीं की आज्ञा से ये पृथ्वी, ये पर्वत, बादल, समुद्र, ज्योतिर्गण, इंद्र आदि देवता तथा चराचर स्थित हैं। उपमन्यु ने कहा, श्री कृष्ण, ये महाराज शिव जी का चरित्र महान आश्चर्यमय है। जो मैंने वेदों से सुना है, उसे तुम मुझसे सुनो। पहले इंद्र आदि देवता युद्ध भूमि में दैत्यों को जीत कर आपस में विवाद करने लगे कि इनको मारने वाले हम हैं। तब शिव जी उनके बीच में उत्तम वेश धारण कर अपने लक्षणों से रहित यक्ष जैसे हो गए। उन्होंने एक तृण को भूमि पर रखकर उनसे कहा, जो इसे बिगाड़ दे उसी ने दैत्यों को जीता। यक्ष के वचन को सुनकर हाथ में ब्रज लिए हुए इंद्र ने कुपित होकर तथा हंस कर उस तृण को उठाना चाहा, किंतु वह उस तृण को उठाने में मन से भी समर्थ नहीं हुए। तब उसे काटने के लिए उन्होंने व्रज फेंका। वह इंद्र का व्रज उस तृण रूपी व्रज से हटकर भूमि पर गिर पड़ा। तब और महाबली लोकपाल उस तृण पर हजारों अस्त्र चलाने लगे। उस समय महाअग्नि जल उठी, तेज हवा चलने लगी और प्रलयकार की भांति समुद्र बढ़ने लगा।
हे श्री कृष्ण, उस तृण को लेकर देवताओं के सब परिश्रम यक्ष के आत्म बल से व्यर्थ गए। तब कुपित होकर देवेंद्र ने कहा, आप कौन है? तब देवताओं के देखते ही देखते वह अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद एक सुवर्णमयी देवी दिव्य आभूषण धारण की हुई आकाश मंडल में दिखलाई दी। उसे देखकर इंद्र आदि देवता चकित होकर प्रणाम कर पूछने लगे, ये विलक्षण यक्ष कौन है? उस देवी ने मुस्कुरा कर कहा, आप लोगों की दृष्टि से ये परे है। चराचर संसार चक्र इन्हीं के द्वारा चल रहा है। वे ही आदि में संसार की रचना तथा पालन कर फिर वे ही संहार करते हैं। उनका कोई नियंता नहीं है, वे सब के नियंता हैं। ऐसा कहकर देवी वहीं अंतर ध्यान होगी। देवता भी उन्हें प्रणाम कर स्वर्ग को गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में श्री शिव महात्म्य वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।